दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि सिर्फ एक छोटी सी चाबी घुमाते ही एक भारी बाइक अचानक इतनी ताकतवर कैसे बन जाती है? आखिर इंजन के अंदर ऐसा क्या होता है जिससे बाइक 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पकड़ लेती है? और सबसे बड़ा सवाल, पेट्रोल आखिर ताकत में कैसे बदलता है? आज इस वीडियो में हम बाइक के इंजन के अंदर जाकर देखेंगे कि आखिर ये पूरी मशीन अंदर से कैसे काम करती है। वीडियो को आखिर तक जरूर देखना, क्योंकि एंड में मैं आपको कुछ ऐसे अमेजिंग फैक्ट्स बताऊंगी जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुने होंगे। दोस्तों, बाइक का इंजन असल में एक ऐसी मशीन होती है जो पेट्रोल की एनर्जी को मैकेनिकल पावर में बदलती है। यानी पेट्रोल जलता है और उसी से पैदा हुई ताकत बाइक के पहियों को घुमाती है। लेकिन ये प्रोसेस इतना सिंपल नहीं होता। इंजन के अंदर हजारों बार छोटे छोटे धमाके होते हैं और उन्हीं एक्सप्लोजन्स की वजह से बाइक आगे बढ़ती है। अब सवाल ये है, ये पूरा प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप कैसे होता है? चलिए अब बाइक के इंजन के अंदर चलते हैं। प्रोसेस एक्सप्लेनेशन। स्टेप 1, बाइक स्टार्ट होती ही क्या होता है? जब आप बाइक में चाबी लगाकर ऑन करते हो तो सबसे पहले बैटरी एक्टिवेट होती है। फिर जब आप सेल्फ स्टार्ट बटन दबाते हो तो स्टार्टर मोटर इंजन को घुमाना शुरू करती है। अब इंजन के अंदर मौजूद पिस्टन ऊपर नीचे मूव करने लगता है। यहीं से असली खेल शुरू होता है। स्टेप 2, पेट्रोल और हवा अंदर कैसे जाती है? इंजन को चलने के लिए दो चीजें चाहिए होती हैं, पेट्रोल और हवा। फ्यूल टैंक से पेट्रोल पाइप के जरिए इंजन तक आता है। फिर कार्ब्यूरेटर या फ्यूल इंजेक्टर पेट्रोल और हवा को सही मात्रा में मिक्स करता है। अब ये मिक्सचर इंजन की सिलेंडर के अंदर भेज दिया जाता है। स्टेप 3, कंप्रेशन प्रोसेस। अब सिलेंडर के अंदर मौजूद पिस्टन ऊपर की तरफ जाता है। जैसे ही पिस्टन ऊपर जाता है, पेट्रोल और हवा का मिक्सचर दबने लगता है। इसे कंप्रेशन कहते हैं। और दोस्तों, जितना ज्यादा कंप्रेशन होगा उतनी ज्यादा ताकत पैदा होगी। स्टेप 4, स्पार्क प्लग का जादू। अब आता है सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा। जब मिक्सचर पूरी तरह कंप्रेस हो जाता है, तभी स्पार्क प्लग एक छोटी सी चिंगारी पैदा करता है और बस पूरा मिक्सचर अचानक ब्लास्ट हो जाता है। ये एक्सप्लोजन इतनी ताकत पैदा करता है कि पिस्टन तेजी से नीचे धक्का खाता है। यही ताकत बाइक को चलाती है। स्टेप 5, पावर व्हील तक कैसे पहुंचती है? अब पिस्टन नीचे मूव करता है, लेकिन व्हील तो गोल घूमता है, तो सीधी मूवमेंट को गोल मूवमेंट में कौन बदलता है? यहाँ काम आता है क्रैंकशाफ्ट। क्रैंकशाफ्ट पिस्टन की ऊपर नीचे वाली मूवमेंट को रोटेटिंग मोशन में बदल देता है। फिर यही पावर क्लच, गियर बॉक्स और चेन के जरिए रियर व्हील तक पहुंचती है और आखिर में बाइक सड़क पर दौड़ने लगती है। बिहाइंड द सीन्स। लेकिन दोस्तों, इंजन के अंदर सिर्फ यही नहीं होता। अंदर लगातार कई चीजें एक साथ काम कर रही होती हैं। इंजन ऑयल हर पार्ट को स्मूथ रखता है। कूलिंग सिस्टम इंजन को ज्यादा गर्म होने से बचाता है। वाल्व सही समय पर खुलते और बंद होते हैं। गियर बॉक्स स्पीड और पावर को कंट्रोल करता है। और सबसे शॉकिंग बात, ये पूरा प्रोसेस इंजन के अंदर हर मिनट हजारों बार होता रहता है। यानी जब आप बाइक चला रहे होते हो, तब अंदर मिनी एक्सप्लोजन्स लगातार हो रहे होते हैं। रियल लाइफ एग्जाम्पल। इसे आसान भाषा में समझो। मान लो आपने एक बलून में हवा भर दी। अब अगर बलून छोड़ दो तो हवा तेजी से बाहर निकलती है और बलून आगे भागने लगता है। बस बिल्कुल यही कॉन्सेप्ट इंजन में होता है। डिफरेंस सिर्फ इतना है कि बलून में हवा होती है और इंजन में पेट्रोल एक्सप्लोजन की ताकत। इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। फैक्ट 1, एक सामान्य बाइक इंजन 1 मिनट में लगभग 1000 से 10,000 बार तक घूम सकता है। फैक्ट 2, बाइक के इंजन के अंदर टेम्परेचर कई बार 200 डिग्री सेल्सियस से भी ज्यादा पहुंच जाता है। फैक्ट 3, आजकल कई मॉडर्न बाइक्स में फ्यूल इंजेक्शन टेक्नोलॉजी आती है जो पेट्रोल बचाने के साथ परफॉर्मेंस भी बढ़ाती है। कंक्लूजन। तो दोस्तों, अब आप समझ गए होंगे कि बाइक इंजन स्टार्ट कैसे होता है, पेट्रोल ताकत में कैसे बदलता है, स्पार्क प्लग एक्सप्लोजन कैसे करता है और पावर व्हील तक कैसे पहुंचती है। अब अगली बार जब आप बाइक स्टार्ट करोगे तो सिर्फ आवाज नहीं सुनोगे, बल्कि उसके अंदर चल रही पूरी साइंस भी समझोगे। वैसे क्या आपने कभी सोचा था कि एक छोटी सी इंजन के अंदर इतनी पावरफुल टेक्नोलॉजी छिपी होती है? अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करना और ऐसे ही अमेजिंग टेक्नोलॉजी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगली वीडियो में।